नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल जोशी है और महिंद्रा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की ओर से मैं आप सबका आज के फेसबुक लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक भारतीय मोटर ग्रेडर, इंडियन मोटर ग्रेडर की कहानी बताना चाहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि ये कहानी भारत का हर रोड कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार सुने और इसका लाभ उठाए इस कहानी का। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये ग्रेडर की कहानी क्या है? ये मोटर ग्रेडर तो आप सब जानते हैं। मोटर ग्रेडर यूज होते हैं रोड कंस्ट्रक्शन में। अलग अलग जो मटेरियल के लेयर होते हैं जिससे रोड बनती है, उसको स्प्रेडिंग और ग्रेडिंग करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मोटर ग्रेडर्स। जिसमें कैम्बर एंगल, सुपर एलिवेशन, बैंकिंग, ये सब महत्वपूर्ण रोड डिजाइन से निगडित जो पैरामीटर्स है उनको मेंटेन करने का जिम्मा मोटर ग्रेडर पे होता है। तो ये मोटर ग्रेडर की भारत देश में क्या कहानी थी? जब महिंद्रा इस फील्ड में नहीं था, महिंद्रा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, तब सारे विकसित देशों से, जैसे अमेरिका हो गया, पश्चिमी यूरोप हो गया, जापान, चाइना, अलग अलग कंपनियां उनके मोटर ग्रेडर लाके भारत देश में बेच रहे थे। ये सारे मोटर ग्रेडर दोस्तों बनाए गए थे उस विकसित देशों के लिए, फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज, उनकी जरूरतों को, उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि विकसित देशों की जरूरत, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि एक डेवलपिंग कंट्री जो भारत है और एक डेवलप्ड कंट्री, इसमें अंतर क्या है इस मोटर ग्रेडर को लेके। तो इस चार्ट पे आप देख सकते हो दोस्तों, डेवलपिंग वर्ल्ड वर्सेस द डेवलप्ड वर्ल्ड। तो अगर रोड की अलग अलग कैटेगरीज हम देखें, मल्टी लेन एक्सप्रेसवेज या स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, एमडीआर या ओडीआर, मेन डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, द रूरल रोड्स और अनसरफेस्ड रोड्स, राइट। अगर मैं डेवलप्ड कंट्रीज की बात करूं जहां से ये मोटर ग्रेडर्स आ रहे थे, करीब करीब 60% ये हाईवेज है उन देशों में, 30% मेन डिस्ट्रिक्ट और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है, और सिर्फ 10% रूरल और अनसरफेस्ड रोड्स है। जबकि भारत देश में ये चित्र बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उल्टा है। भारत देश में आज करीब करीब 53.5 लाख किलोमीटर्स का रोड नेटवर्क है और उसमें से सिर्फ 4.6%, 4.6% रोड्स ये हाईवे में गिने जाते हैं, इंक्लूडिंग स्टेट, नेशनल एंड एक्सप्रेसवेज। अबाउट 46% of the roads are MDR और ODR, एंड 50%, 48% रोड्स जो है वो रूरल रोड्स या अनफर सरफेस रोड्स है। तो अब अगर इन दो स्लाइड्स को इकट्ठा किया जाए तो ये समझिए दोस्तों कि जो डेवलप्ड कंट्रीज ने बनाए हुए ग्रेडर्स हैं वो ये 60% और 30% हाईवेज और एमडीआर ओडीआर टाइप के रोड्स को ध्यान में रखे हुए बनाए हुए। तो उनके लिए 90% रोड का सोल्यूशन ये कन्वेंशनल मोटर ग्रेडर्स है, जो ये कंपनीज बाहर से लाके बेचती थी, या कुछ कुछ कंपनियां इंडिया में बना के भी बेचती है, लेकिन उनके लिए बनाया हुआ ग्रेडर, राइट। तो भारत देश की मैं बात करूं तो ये इसकी सुटेबिलिटी है सिर्फ 5% हाईवे, 4.6% हाईवेज के ऊपर। मेरे रूरल रोड्स के लिए और मेन डिस्ट्रिक्ट, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, राइट। सो दिस इज द मेन स्टोरी ऑफ द ग्रेडर टिल महिंद्रा एंटर्ड दिस गेम। तो देखिए कि अलग अलग जो सरकारी एजेंसीज हैं, NHAI हो गया, PWD, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, NHIDCL, ये अलग अलग एजेंसीज मिलके भारत देश में रोड नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर रही है। जैसे आप इस ग्राफ में देख सकते हो, हर साल 4% से भारत का रोड नेटवर्क बढ़ रहा है। इसमें दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रूरल रोड का परसेंटेज है, वो रूरल रोड का परसेंटेज
ना सिर्फ ग्रोथ हो रही है बट वो परसेंटेज भी बढ़ रहा है, 54% से लेके 59% तक बढ़ा हुआ है, राइट। तो जबकि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, बहुत सारे मीडिया पे 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर पर दिन प्रतिदिन हाईवे कंस्ट्रक्शन की बात होती है, लेकिन भारत देश में दोस्तों गए 10 सालों से 139 139 किलोमीटर्स ऑफ रूरल रोड इज बिल्ड और अपग्रेडेड एवरी डे। हर रोज 139 किलोमीटर का रूरल रोड या तो बनता है या तो अपग्रेड होता है भारत देश में। तो जो क्वांटम है काम का, वो रूरल साइड पे बहुत ज्यादा है इंडिया में। अब देखते हैं कि अलग अलग इक्विपमेंट्स जो है उनकी क्या कहानी है भारत देश में। तो जैसे आप सब जानते हैं, बैकहो लोडर जो है महिंद्रा का अर्थ मास्टर, तो बैकहो लोडर भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है। करीब करीब 35,000 से ज्यादा यूनिट्स इसके हर साल सारी कंपनीज मिलके बेचते हैं भारत देश में। एक्सकवेटर्स 18,000 से ज्यादा, क्रेन्स 9,000 से ज्यादा। जो रोड बनाने में ग्रेडर का भाई है, जो कॉम्पैक्टर, कि ग्रेडर उस मटेरियल को फैलाता है, लेवल करता है, और कॉम्पैक्टर फिर उसको कॉम्पैक्ट करता है, वो भी उनकी खपत भी 4,000 से अधिक है प्रति साल भारत देश में। जबकि ये मोटर ग्रेडर्स है जो सिर्फ 800 बिकते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये खटकने वाली बात है। तो ये 800 क्यों बिकते हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो मोटर ग्रेडर्स कन्वेंशनल है, वो अपने लिए बनाए नहीं गए। वो सिर्फ 4% रोड के ऊपर, 5% रोड के ऊपर चलने वाले ग्रेडर्स है जो सिर्फ 800 है। तो एक्चुअली ये मोटर ग्रेडर अगर भारत देश के लिए बनाया जाए, मेड फॉर इंडिया, देन द नंबर विल इंक्रीज। तो कम से कम जितने कॉम्पैक्टर्स बिकते हैं भारत देश में, उतने ग्रेडर्स तो बिकने ही चाहिए। तो ये है इक्विपमेंट की स्टोरी। तो महिंद्रा ने आप सब ठेकेदार भाइयों के लिए महिंद्रा रोड मास्टर बनाया हुआ है, और ये मार्केट में बहुत अच्छा कर रहा है। वी हैव मूव टू नंबर 2 पोजीशन इन मोटर ग्रेडर्स इन इंडिया, राइट, एंड वी आर द नंबर 1 ऑफ इंडियन मेड मोटर ग्रेडर्स, राइट। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो मोटर ग्रेडर जो चीज है, जो पहले एक सिर्फ बड़ा ठेकेदार, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, यही लोग सोचते थे, ये महिंद्रा रोड मास्टर ने हर एक ठेकेदार को ये सोचने पे मजबूर किया है कि भाई मैं भी मोटर ग्रेडर ले सकता हूँ, राइट। और मोटर ग्रेडर ना होने की वजह से क्या दिक्कतें आती हैं? आपको लेबर का प्रॉब्लम होता है, लेबर की कंट्रोल बहुत मुश्किल होती है। मुझे तो कई ठेकेदार भाइयों ने बताया है कि हमारी प्रोजेक्ट का शेड्यूल हम नहीं, हमारी लेबर डिसाइड करती है, राइट। दैट इज नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन। जो क्वालिटी ऑफ रोड है वो बहुत अच्छी नहीं बन पाती विदाउट मोटर ग्रेडर्स, राइट। जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आजकल, वो मेंटेनेंस 5 साल की मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ आते हैं। तो भाइयों आपको ही बाद में वो मेंटेन करना है रोड, और खर्चा भी आप ही को करना है वो रोड मेंटेन करने के लिए, राइट। तो जुगाड़ तरीके से रोड बनाने से तो बहुत ही बेहतर है और अच्छा है कि एक जो भारत के लिए बनाया ग्रेडर है उसको इस्तेमाल करना शुरू करें, करेक्ट। सो दैट इज ऑल अबाउट महिंद्रा रोड मास्टर। तो अब थोड़ा सा पैसे की बात करें, थोड़ा सा फायदे की बात करें। तो महिंद्रा रोड मास्टर का वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, राइट। तो महिंद्रा रोड मास्टर का वैल्यू प्रोपोजिशन है, सबसे पहला कि भाई ये अफोर्डेबल प्रोडक्ट प्राइस है। इसकी जो कीमत है वो मीडियम से छोटा जो रोड कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो 5 करोड़ से कम का काम करते हैं लोग एक साल में, उनके लिए भी ये बहुत ही अफोर्डेबल गाड़ी है। तो हर कोई रोड कॉन्ट्रैक्टर अपना खुद का मोटर ग्रेडर लेने की सोच सकता है। ये सबसे बड़ा वैल्यू प्रोपोजिशन है इस रोड मास्टर सीरीज ऑफ मोटर ग्रेडर्स का, राइट। आजकल जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो टेंडर्स होते हैं, उनमें भी मोटर ग्रेडर की ओनरशिप अनिवार्य बनाई गई है। तो आपके पास मोटर ग्रेडर होना जरूरी है। तो आपको रेंट का मोटर ग्रेडर या दूसरा कोई जुगाड़ तरीका अपनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद अब रोड मास्टर सीरीज ऑफ मोटर ग्रेडर्स को अफोर्ड कर सकते हो। दूसरी बात, लोएस्ट कॉस्ट ऑफ स्प्रेडिंग एंड ग्रेडिंग।
एक ठेकेदार को अगर अच्छी क्वालिटी का काम सस्ते दामों में कर सकता है तो उसका फायदा बढ़ेगा, उसका मुनाफा बढ़ेगा, राइट? सो रोड मास्टर विल गिव यू लोएस्ट कॉस्ट ऑफ स्प्रेडिंग एंड ग्रेडिंग। तीसरी बात क्या है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव ग्रेडर है, ये चीप ग्रेडर नहीं है। मैं फिर से एक बार कहता हूं, कॉस्ट इफेक्टिव नॉट चीप। इसका क्या मतलब है? मशीन की जो हार्ट एंड सोल होती है, जो उसका इंजन है, हाइड्रोलिक्स है, ट्रांसमिशन है, तो ये सारी चीजें बेस्ट क्वालिटी कंपनीज, बेस्ट क्वालिटी ब्रांड्स की लगाई गई है रोड मास्टर में। जैसे महिंद्रा का इंजन हो गया, करारो का एक्सल और ट्रांसमिशन हो गया, पार्कर का हाइड्रोलिक्स, डेंटल के सिलेंडर्स, कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो कॉम्प्रोमाइज हमने कहाँ पे किया है? जो बड़े रोडों के लिए प्रोडक्टिविटी बनाई गई है, उससे कम प्रोडक्टिविटी, इंजन की ताकत कम, फ्यूल कंजम्पशन बेहतर। तो ये जो कॉम्प्रोमाइजेस हमने किए हैं कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए, ये क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइजेस नहीं है। ये काम करने के क्वांटम, कितना काम कर सकता है, उसके लिए कॉम्प्रोमाइजेस है। सो वंस अगेन, कॉस्ट इफेक्टिव बट नॉट चीप, राइट? ये तीसरा वैल्यू प्रोपोजिशन है। और चौथा वैल्यू प्रोपोजिशन दोस्तों क्या है? 0% कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी ऑफ ग्रेडिंग फिनिश। आप जो रोड बनाने के लिए उसको यूज कर रहे हो, उसकी जो क्वालिटी है फिनिश की, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। वो बड़े ग्रेडर की तरह, कन्वेंशनल ग्रेडर की तरह ही फिनिश देगा आपको, जिसके चलते सर्वोत्तम रोड्स आप बना पाए। तो ये इन सिंपल टर्म्स रोड मास्टर सीरीज ऑफ मोटर ग्रेडर्स महिंद्रा की, उसका वैल्यू प्रपोजिशन है। ये नीचे की टेबल में आप देख सकते हो। हमने उसमें आपके लिए आवरली कॉस्ट, अलग अलग मेथड्स जो है स्प्रेडिंग और ग्रेडिंग के, तो पहले दो खाने जो है वो G75 और G90 रोड मास्टर के दो मॉडल्स उनके हैं। तीसरा खाना है कि एक क्वालिटी मोटर ग्रेडर जो 1 करोड़ सवा करोड़ की कॉस्ट में आता है। चौथा खाना जो है वो है चीपर मोटर ग्रेडर्स, जो कुछ इंपोर्ट मोटर ग्रेडर्स आजकल इंडिया में बिक रहे हैं 65 लाख की रेंज में। फिर अगर आप रेंट पे मोटर ग्रेडर लेना चाहते हो तो वो अगला खाना है। ट्रैक्टर के ऊपर जुगाड़ अटैचमेंट लगा के अगर मोटर ग्रेडर के बारे में आप सोच रहे हो तो वो अगला खाना है। और सबसे एंड में है लेबर इंटेंस मेथड, कि लेबर को यूज करके अगर आप ग्रेडर का काम करवाएं तो। हमने यहाँ पे आपको प्रति घंटा ओनिंग एंड ऑपरेटिंग की कॉस्ट कैलकुलेट करके दिखाई है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी ली है कि 1 घंटे में कितना काम करेगा। तो जैसे मैंने कहा था, कंपेयर टू कन्वेंशनल ग्रेडर्स, रोड मास्टर कंप्रोमाइजेस ऑन क्वांटिटी, कितना काम कर पाएगा उस पर कॉम्प्रोमाइज है। G75 60 क्यूबिक मीटर, G90 90 क्यूबिक मीटर, वर्सेस कन्वेंशनल क्वालिटी ग्रेडर्स 120 क्यूबिक मीटर। तो ये सब गणित करने के बाद एज अ कॉन्ट्रैक्टर प्रति क्यूबिक मीटर आपको स्प्रेडिंग और ग्रेडिंग का कितना पैसा लग रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, G75 और G90 गिव्स यू द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ स्प्रेडिंग एंड ग्रेडिंग, राइट, कंपेयर टू एनी अदर मेथड। हमने 5 अलग अलग मेथड्स लिए हैं यहाँ पे, और सबसे निचली वाली जो लाइन है वो लाइन में हमने दिखाया है कि कितना प्रतिशत आपकी बचत हो रही है। तो आपको स्प्रेडिंग और ग्रेडिंग में जो पैसा लग रहा है, अगर आप रोड मास्टर सीरीज ग्रेडर्स का प्रयोग करेंगे तो कम से कम आपको 9% से लेके 41% तक का फायदा होगा अलग अलग मेथड्स में। आप G75 या G90 यूज करोगे तो इतनी बचत होगी, राइट, जो आपका मुनाफा है। करेक्ट? सो दिस इज अबाउट व्हाट मेक्स रोडमास्टर अ स्पेशल मशीन एंड हाउ इट विल हेल्प यू सेव एंड मेक मोर मनी। तो दोस्तों, आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि आजकल मेड इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल का बहुत नारा लग रहा है। महिंद्रा की सोच थोड़ी सी इससे एक कदम आगे है। हम ना सिर्फ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, लेकिन मेड फॉर इंडिया प्रोडक्ट्स भी बनाना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।